डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अरे माँ, अरे आ गई तू? माँ, अरे 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 अरे, क्या कर रही है? और आते ही तेरी मस्ती शुरू। हंसती क्यों है? जाकर हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। खाना बाद में माँ, पहले तुम मेरी एक बात सुनो। हाँ चल बता। आज क्या है पता है तुमको? क्या है? आज विश्व नारी दिवस है। ये क्या है पता है तुमको? अरे मुझे कैसे पता होगा? कॉलेज तू जाती है या मैं? अच्छा ठीक है, चलो चलो मैं तुमको सब बताती हूँ। चलो जल्दी आओ। चलो बैठो पहले। अब बता, क्या होता है ये महिला दिवस? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल की 8 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा। और ये विशेष दिन अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले महिलाओं को सम्मानित करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ माँ, आजकल महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। एकदम सही कहा तूने। अरे क्या हुआ बेटी, तू ऐसे उदास क्यों हो गई? सब ठीक हो जाएगा, तू देखना। हाँ माँ, बस उसी की उम्मीद है। अब जा, तू हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। हाँ ठीक है माँ। पिताजी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या हुआ माँ, चुप क्यों हो? बताओ ना। और कहाँ होंगे? मतलब फिर से? तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे समझाया नहीं? अरे बहुत समझाया, सुनने को तैयार ही नहीं है। देख, हाँ उन्हें एक बात साफ साफ बता दे, लड़के की बात अलग है। हाँ। लेकिन ये जो लड़की है ना, ये पराया धन है। अच्छा, आज है कल नहीं है। मालूम है। अब पंकज तू बता यार, मैं क्या करूं? तू एक काम कर, बोल। सबसे पहले ना, हाँ। तू अपने बीवी पर लगाम लगा। अच्छा, लगा। हाँ लगाम पकड़ लिया। कैसा मर्द है तू? हाँ? बीवी पर लगाम नहीं लगा सकता। हाँ। और बेटी तो बेटी पर क्या लगाएगा तू? हाँ पंकज, तू ज्यादा बोल रहा है। हाँ? बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। मुझ पर गुस्सा मत दिखा। ये जो गुस्सा है ना, हाँ। जाकर अपनी बीबी पर दिखा। अच्छा? हाँ, शायद वो डर जाए। मैं उसे ऐसी सबक सिखाऊंगा ना, उसका सर से पढ़ाई का भूत उतर जाएगा। पर क्या तुझे लगता है कि तेरी बीबी तेरी बात मानेगी? हाँ, तुमने वो कहावत सुनी है ना? लातों का भूत बातों से नहीं मानते। ये हुई ना मर्दों वाली बात है। अब देखता हूँ साली कैसे करवाती पढ़ाई और बेटी कैसे पढ़ती है। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ? चल अब चलते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ज्यादा पियो मत, देखना हालत। हाँ? ज्यादा पियो मत। अरे नहीं पियोगे तो साला बातों का भूत, लातों का भूत बातों से कैसे जाएगा? मैं अच्छी क्या तरह से करता चल। हूँ देख। अरे ओ पार्वती,
अरे कहाँ मर गई पार्वती? अरे आज शाम को ही आप इतने पी के आए हैं? क्यों? कुछ तो शर्म कीजिए। तुमको पूछ कर पी कर आना चाहिए था क्या? बाप का राज है हाँ? अरे मेरा घर है, मैं जब चाहूँ मैं पीऊँ, कुछ भी करूँ। धीरे बोलिए, काजल पढ़ाई कर रही है, कल उसकी परीक्षा है। अच्छा अरे परीक्षा हो गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई हाँ? अरे पढ़ लिख कर तुम्हारी बेटी कौन सा अफसर बनने वाली है? आखिर तो उसकी शादी के बाद उसके पति का सेवा ही करनी है ना। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आजकल की लड़कियां क्या कुछ नहीं कर सकती। किसी भी देश को विकसित बनाने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना बहुत ही जरूरी है। हट, चुप करो, बकवास करती है। हट, महिलाओं को सशक्त करके देश को विकसित करेगी। यही तो हमारे दुर्भाग्य है कि हम कुछ करें तब भी गलत और ना करें तब भी गलत। हम कितना भी कुछ कर ले, आपके लिए कभी पूरा नहीं होगा। देखो अभी तुमसे तो मैं बाद में निपटता हूँ, पहले तेरी बेटी को देखता हूँ। काजल, काजल, काजल कहाँ है वो? बुला उसे। काजल। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। पिताजी, आपने मुझे बुलाया है? आ गई महारानी हाँ? कितनी बार बोला क्या पढ़ाई छोड़ दो, समझ में नहीं आता है क्या है? तुम क्या साबित करना चाहती हो? क्या साबित करना चाहती हो? क्या हुआ पिताजी, सब ठीक है तो? कुछ ठीक नहीं है, सब गड़बड़ है। मैंने कहा पढ़ाई छोड़ दो मतलब छोड़ दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काजल, जाओ बेटी, तुम अंदर जाओ। रुको, कोई अंदर नहीं जाएगा, न तुम जाओगी न तुम। सुनो, अरे पार्वती, मैं एक बात कहना भूल ही गया था। क्या? अच्छा, आज मालूम है मैं कहाँ से पैसा जुगाड़ करके शराब पी गया? कहाँ से? पूछो पूछो और पूछो। पूछो कहाँ से? इसकी जो रद्दी किताबें थी ना, उसे बेचकर पैसे जुगाड़ करके पी गया। क्या? मेरी किताबें? हाँ, तेरी किताबें। पता नहीं किस नालायक ने तुझे पढ़ने के लिए दी थी। क्या? अब किताब बेचकर? हट। आंखें नीचे, आंखें नीचे। और एक बात सुनो, ऊंची आवाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और आजकल तेरी जबान कैंची की तरह खूब चलने लगी है। काट कर फेंक दूंगा, समझ गई ना? तुझे भी बोल रहा हूँ मैं। हाँ, घर से बाहर निकाल दूंगा। हाँ? अपनी बाप की नहीं सुनती है? समझ आती है मुझे, बाप की नहीं सुनती है।
बेटी, तू रो मत बेटी। अरे अभी तो तुझे बहुत ही आगे जाना है। सदियों से समाज और पुरुष महिलाओं के ऊपर हिंसा, भेदभाव और बुरे बर्ताव करते आ रहे हैं। तो मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी क्या माँ? नहीं बेटी, देखो कज़ा भी अपना स्थान बदलता है और तुम तो फिर भी इंसान हो। तुम्हारा दिन भी आएगा बेटी, तू रो मत, रो मत बेटी। काजल, कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तुम कुछ खोई खोई रहती हो। नहीं तो कहाँ? सच बता, बात क्या है? क्या बताऊँ दीदी, घर में हर रोज़ नए नए झमेले। पिताजी हमेशा दारू पी के आके माँ को पीटते हैं। अरे ये तो बहुत गंभीर मामला है। हाँ, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? मैं तो कहती हूँ, लेकिन मेरी सुने कौन? इन सब की जड़ मैं ही हूँ। तुम कैसे? पिताजी को लड़का चाहिए था ताकि वंश को आगे ले जा सके, और मैं पैदा हो गई। अरे इसमें तुम्हारी गलती कहाँ है? पता नहीं। अच्छा दीदी, ये सब बातें छोड़ो। कल पास वाली गांव के रमेश चाचा आए थे। वो कह रहे थे कि इस साल भी दशहरे के रामलीला में हमारा गुड़ चाटा है कि पात्रों का डायलॉग तुम्हारे यहाँ से आए। हाँ, मैं ही लिखूंगा ना, हर साल तो मैं ही लिखता हूँ, इस बार भी लिखूंगा। तुम्हारी वही घिसी पिटी डायलॉग और कितना पढ़े। तुम्हारी बिटिया अगर लिख देना तो मजा आ जाएगा। क्या बोल रहे हो? अरे भाई, एक बार पूछ कर तो देखो, शायद वो लिख दे। कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमको मुझसे लिखवानी है तो लिखवाओ, नहीं तो भैया बस अपना रास्ता न पो। तुम भी ना शेखर जल्दी गुस्सा होते हो। मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, मेरा मतलब वो नहीं था। देखो, मुझे मत समझाओ और मुझे समझाने की कोशिश भी मत करो, ठीक है? शेखर, तुम अपनी बेटी की शादी कहीं क्यों नहीं करते? एक और खर्चा, और ऐसे भी वो मानने वाली है नहीं, क्योंकि उसे आगे और पढ़ाई करनी है। पढ़कर करेगी क्या? आखिर ससुराल जाकर घर ही तो संभालना है। अभी चाहे मन लगाने के लिए उसने कितनी ही डिग्रियां क्यों ना ली हो, आखिर में तो बच्चों को पढ़ाने के सिवाय वो डिग्रियां किस काम आएगी बोलो? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं एक काम करता हूँ, मैं पंडित जी से कहकर रखता हूँ, अगर कोई लड़का हो तो बताए। हाँ, ये सही रहेगा, क्योंकि वो जितना पढ़ेगी उसके लिए लड़का उतना ही महंगा होगा। बात सही है। अच्छा, तेरा बेटा भी तो शादी के लायक हो गया। शेखर, लड़कों की डिग्रियां देखी जाती है, उम्र नहीं। जितनी बड़ी डिग्री उतना ही बड़ा दाम। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
चाची। अरे सुलेखा, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। क्या हुआ चाची, आपने मुझे इतनी जल्दी में बुलाई? देखो ना, काजल को क्या हो गया है। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बुखार, सर दर्द। डॉक्टर को दिखाया आपने? नहीं सुलेखा, इन दिनों थोड़ी पैसों की कमी हो रही है। ये कैसी बात कह रही है आप? आपने NHAM के बारे में नहीं सुना? NHAM? ये क्या होता है? NHAM एक बहुत बड़ा मिशन है। इस मिशन के तहत सरकार देश को रोग मुक्त करेगी। अच्छा। हाँ, और आपको पैसों की चिंता करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। धन्यवाद सुलेखा। अच्छा चलो, तुम जरा काजल को देख लो। हाँ चलिए। आओ। काजल, हाथ दो। पार्वती, पार्वती, जरा सुनो तो। जी। ये नर्स क्यों आई है? वो काजल की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैंने ही उसे बुलाया है। अच्छा, तुमने बुलाया? मतलब ऊपर से और खर्चा? कोई खर्चा नहीं लगेगा आपका। अरे कैसे बाप है आप? वो आपकी अपनी बेटी है। इतना कठोर दिल कोई कैसे हो सकता है? चुप रहो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। दिमाग खराब करके रख दिया। अरे सुलेखा बेटा, तुम यहाँ? सर जी नमस्ते। यहाँ पास के अस्पताल में मेरी ट्रांसफर हुई है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपने बताया नहीं, आप यहाँ कैसे? वो सरकार द्वारा हर गांव में मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी, तो बस उसी काम से। सर जी, मेरी एक दोस्त है। अरे चुप क्यों हो गई? बताओ। बात कुछ ऐसे है कि क्या बताऊं दीदी, घर में हर रोज नए नए झमेले। पिताजी हमेशा दारू पी के आके माँ को पीटते हैं। अरे ये तो बहुत गंभीर मामला है। हाँ, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? मैं तो कहती हूँ, लेकिन मेरी सुने कौन? इन सब की जड़ मैं ही हूँ। तुम कैसे? पिताजी को लड़का चाहिए था ताकि वंश को आगे ले जा सके। ये तो बुरी बात है। क्या आप मेरी कुछ मदद करेंगे? मैं? वो कैसे? अगर आपके यहाँ उसे कंप्यूटर सिखाया जाए और वही कुछ काम भी मिल जाए तो बड़ी मदद होगी। सुझाव तो अच्छा है, पर फिर क्या उसके घर वाले मानेंगे? मैं एक काम करती हूँ, उसे आपसे मिला देती हूँ। आप उसे समझा दीजिए, वो समझ जाएगी। ये भी सही है। ठीक है, मैं कल ही उसे आपके पास लेके आती हूँ। ठीक है। अच्छा तुम रुको, मैं चलता हूँ। जी। जाओ। तो महारानी अंदर पढ़ रही है, हैं? मेरे कपड़े कौन धोएगा? वो तो मैंने धो दिए। समझाओ, अपनी बेटी को समझाओ। जो मुझे पसंद नहीं है, मेरे दुश्मन उन किताबों के पीछे क्यों पड़ी है? देखिए, ये किताबें भला किसी के दुश्मन कैसे हो सकते हैं? इन्हीं किताबों के ही तो संस्कार है कि आपके इतने कहने पर भी
आपकी बेटी एक शब्द नहीं बोलती है। मुझसे जबान लड़ाती हो, हैं? अगर दोबारा कोशिश की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी जी, मैं तो बस अच्छा, आप गुस्सा भूल जाइए। आइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। भूख नहीं है मुझे, बाहर खा लूंगा। लेकिन कहाँ? तुम्हारे हर सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? चलिए ना। देखो, मेरा सर में दर्द है, तुम सर मत खाओ। जाइए, आप जरा अंदर बैठिए, मैं आपकी सर दबा देती हूँ। अच्छा, सर दबाओगे? एक काम करो, दोनों माँ बेटी मिल करके मेरा गला दबा दो। जी जी, कैसे अशुभ बातें कर रहे हैं आप? समझाओ, उसे समझाओ कि पढ़ाई छोड़ दे, वरना शादी करवा के ससुराल भिजवा दूंगा। शादी अभी? हाँ, बिना देखे समझे किसी के साथ करवा दूंगा, समझे? सर जी, ये काजल है। नमस्ते। नमस्ते बेटा। दीदी ने आपके बारे में बताया था कि आप हमें निःशुल्क कंप्यूटर सिखाएंगे। हाँ, सही सुना तुमने। लेकिन ये कंप्यूटर सीख के हम क्या करेंगे? आज टेक्निकल क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मानव बहुत व्याकुल है। जी। हर छोटी सी छोटी समस्याओं को सुलझाने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। जी सर जी, ठीक कहा आपने। छोटी सी छोटी समस्याओं को सुलझाने के लिए कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जा रहा है। और इसे हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? औद्योगिक क्षेत्र में, मशीन अर्थात कारखाने का संचालन करने में, बैंकिंग में, सूचना समाचार के क्षेत्र में हमारे मदद करती है। ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। लेकिन कंप्यूटर सीखना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है? आज कंप्यूटर हर क्षेत्र में बहुत ही अनिवार्य है। जी। साथ ही बच्चों के लिए ड्राइंग्स, गेम्स अथवा अन्य चीजों का उपलब्ध करवाता है, जिससे बच्चों का मनोरंजन तथा ज्ञान भी विकास होता है। धन्यवाद मास्टर जी, आपने आज बड़े ही ज्ञान की बात बताई। देखो काजल, तुम यहाँ कंप्यूटर सीखना और साथ साथ छोटे छोटे बच्चों को सिखाना भी, और उससे जो पैसे मिलेंगे तुम कॉलेज का फीस भर देना। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी दीदी। हट पागली, ऐसा नहीं कहते। चल अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई। ठीक है, चलो मास्टर जी, तो अब हम लोग चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। नमस्ते। नमस्ते। लड़की होना और औरत होने में फर्क है। लेकिन पिताजी वो तो। चुप, एकदम चुप। मेरी बेटी को आपको कंप्यूटर सिखाने के लिए किसने कहा? कुछ भी सिखाने के लिए किसी से पूछने की क्या जरूरत है? देखिए मास्टर साहब, अगर आपको कुछ पता नहीं है तो कहिएगा मत। समय लोगों से क्या क्या नहीं करवाते। सही कहा तुमने। जो लोग समय की कदर नहीं करते, समय उनकी कदर नहीं करता। एकदम सही कहा तुमने।